प्यारे बच्चों, आज बहुत स्पेशल डे है, शिक्षक दिवस। सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहे। क्योंकि आप घर पर हैं तो प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं। पहले उन्हें शिक्षक दिवस की बधाई दीजिए। तत्पश्चात अपने शिक्षकों को मिल सको तो ठीक है, ना मिल सक रहे हैं आप उनसे तो घर से ही दुआ कीजिए और बधाई दीजिए आपके प्यारे शिक्षकों को। ये मेरे पास कुछ फूल हैं, कुछ बच्चे पहुंचे थे हम तक, उन्होंने गिफ्ट किया, आप सभी को बता रही हूँ। बहुत खुशी हुई और कमी भी महसूस हो रही है। प्रत्येक ईयर जब शिक्षक दिवस आने वाला होता है, आप बहुत सारी तैयारी करते हो, भागा दौड़ी, टीचरों के लिए गिफ्ट लेना। ये गिफ्ट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है आपकी खुशी जो आप जाहिर करते हैं शिक्षकों के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमें भी बहुत याद आ रही है आपकी, बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब सारी स्थितियां सामान्य होगी और आपसे मुलाकात भी होगी। पार्ट 2 में हम कुछ पढ़ चुके थे, प्रश्न उत्तर कर चुके थे। आज भाषा अध्ययन के हम प्रश्न क्रमांक 1 पर पहुंच रहे हैं। देखिए अब आप बेटा, माता पिता का कहना मानिए, शिक्षक का भी मानिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि माता पिता का कहा मानिए, उनके कहे अनुसार चलिए, ऐसे माता पिता भी कहते हैं अपने टीचर का कहना मानिए। टीचर जो बता रहे हैं वह करिए। तो दोनों का अगर आप आदेश मानते हैं तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। इस शिक्षक दिवस आपको यहीं से बहुत सारी बधाई और बहुत सारा शुभ आशीष बेटा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। देखिए बेटे, आप 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। पहला शब्द है दुर्भाग्य, शक्तिशाली, आत्महीन, सर्वोत्तम, निश्चित और हतोत्साही। अब इन शब्दों के शुद्ध उच्चारण आपको स्वयं करके लिखना है, ठीक है? मुझे उम्मीद है आप कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है आपका, जीवन में उतार भी है और चढ़ाव भी। इस वाक्य में उतार और चढ़ाव परस्पर विलोम शब्द प्रयुक्त हुए हैं। विलोम शब्द है ना, उतार का चढ़ाव। इसी प्रकार एक ही वाक्य में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कीजिए। केवल एक वाक्य में। हम कई बार एक वाक्य में प्रश्न का उत्तर भी देते हैं एक शब्द में। यहाँ बोल रहे हैं एक वाक्य, तो एक ही वाक्य में हमको इनका प्रयोग करना है। पहला शब्द आया है भला बुरा, दूसरा शब्द है दाता याचक, तीसरा शब्द है सपूत कपूत, और अगला शब्द है निश्चित और अनिश्चित, और अगला शब्द है भाग्यवान भाग्यहीन, पाप पुण्य, सुख और दुख। अब इन शब्दों का प्रयोग करना है हमको एक ही वाक्य में। तो पहले तो मैं आपको समझाती हूँ कि भला बुरा शब्दों को एक वाक्य में आप कैसे बनाएंगे। पूर्व कक्षाओं में ये सब आप बहुत अच्छे से कर चुके हैं और अभी कॉपी पर आपको इन शब्दों को लिख लेना है इस प्रकार। जैसे पहला शब्द आपका आ रहा है भला बुरा। अब एक वाक्य में आपको इस शब्द का प्रयोग करना है, तो भले बुरे के लिए कौन सा शब्द चूज करोगे? आप कर सकते हो, व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी काम को करना चाहिए, ये आपका वाक्य हो जाएगा। तो आप इसके आगे इस प्रकार लिख सकते हैं कि व्यक्ति को अपना भला बुरा समझकर किसी कार्य को करना चाहिए। ये हो गया आपका एक वाक्य, समझ गए आप? अब इसी प्रकार दूसरा शब्द है दाता याचक। तो आप अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है? दाता याचक। अब इसको एक शब्द में प्रयोग करना है। अब मैं लिखकर नहीं बताऊंगी, मुंह से बोल रही हूँ। अगले शब्द आप लिखिए। ये पहला था, ये दूसरा शब्द है आपका दाता याचक। दाता याचक के लिए एक शब्द, एक वाक्य आप बना रहे हैं, वो है ईश्वर और भक्त की स्थिति दाता और याचक के समान होती है। एक बार और सुन लीजिए दूसरा शब्द दाता याचक। इसको एक वाक्य में हम बना रहे हैं, ईश्वर और
और याचक के समान होती है। इसके आगे आपको ये लिख लेना है। अब बेटा तीसरा शब्द आप देखिए, तीसरा शब्द है सपूत और कपूत। ठीक है, सपूत कपूत। तो ये सपूत लिखा आपने, यहाँ पर लिखा आपने कपूत। इसका वाक्य बनाना है एक सपूत कपूत का। तो हम बहुत आसानी से बनाएंगे। सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। एक शब्द एक वाक्य में बनाया, सपूत और कपूत के लिए धन संचय करना व्यर्थ है। चौथा शब्द देखिए आपका, चौथा शब्द है आपका निश्चित अनिश्चित। चौथा शब्द है आपका निश्चित अनिश्चित। इसको एक वाक्य में आपको बनाना है, मैं बता रही हूँ। एक वाक्य में इसका उत्तर देना है। तो निश्चित और अनिश्चित की दशा मनुष्य में दुविधा पैदा कर देती है। ये लिख दीजिए, निश्चित और अनिश्चित की दुविधा इंसान को दुविधा में डाल देती है। ये भी आप लिख सकते हैं। पांचवा शब्द आप देख लीजिए। पांचवा शब्द है आपका भाग्यवान और भाग्यहीन। पांचवा शब्द है आपका भाग्यवान और भाग्यहीन। इसका एक शब्द में हम किस प्रकार लिखेंगे? मनुष्य अपनी सोच से स्वयं को भाग्यवान और भाग्यहीन समझ बैठता है। एक वाक्य में बना दिया हमने, मनुष्य अपनी सोच से ही स्वयं को भाग्यवान या भाग्यहीन बना देता है। शाबाश। अब छठा शब्द है आपका पाप पुण्य। पाप पुण्य। अब इसको एक शब्द एक वाक्य में बनाना है हमको। तो सुन लीजिए, पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। ये हमारा वाक्य बन गया। पाप पुण्य की परिभाषा परिस्थितिगत होती है। ये बन गया आपका एक वाक्य। 7वें नंबर पर देखिए बेटा, आप सुख और दुख लिखा है। सुख दुख, इसका एक वाक्य में उत्तर देंगे हम। सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। सुख दुख मन के विकल्प होते हैं। इस प्रकार आपने लिख लिया। ये पूर्ण हो गया। हम इनका वाक्य बना चुके हैं। अब आगे देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न। तो अगला देखिए प्रश्न नंबर 3 बेटा, निम्नलिखित शब्दों के स्थान पर हिंदी मानक शब्द लिखना है। हमको कौन से शब्द लिखना है? हिंदी मानक शब्द। ताकत, विजिटिंग कार्ड, इशारा और मरसिया। यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जो ताकत शब्द है आपको इस प्रकार उत्तर में लिखना है। ताकत, इसका हिंदी मानक शब्द लिखना है आपको। तो ताकत का क्या होगा? बल, शक्ति। समझ गए आप? विजिटिंग कार्ड, उसके नीचे ही शब्द लिख दीजिए आपकी विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड का शब्द देखिए, विजिटिंग कार्ड का अर्थ है पहचान पत्र। क्या लिखेंगे इसके आगे आप? पहचान पत्र। ठीक है, वह कार्ड जिसमें स्वयं का परिचय रहता है, वही विजिटिंग कार्ड। अब है शब्द आपका इशारा। इशारा शब्द है आपका अगला। तो इशारा शब्द का मतलब है कि संकेत। हिंदी मानक क्या आएगा इसका? संकेत। इशारा माने संकेत। अब मरसिया, अब एक शब्द है आपका कि मरसिया। इसका हिंदी मानक शब्द होगा बेटा शोक। ठीक है, किसी किसी को शौक होता है ना, शोक गीत। मरसिया का मतलब होगा बेटा शोक गीत। ठीक है बेटा। चौथा देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से प्रयुक्त प्रत्यय और उपसर्ग पहचान कर अलग अलग करना है। आपको क्या करना है? प्रत्यय और उपसर्ग पहचान कर अलग करना है। पहला शब्द है तल्लीन, दुर्भाग्य, शक्तिशाली, कायरता, एकाग्रता, खंडित और अभागा। इन सारे शब्दों को आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद में इसमें हम उपसर्ग छाट देंगे और प्रत्यय भी। ठीक है। अब देखिए तल्लीन शब्द जो है तत्, यहाँ पर मैं कॉपी में लिखकर बता देती हूँ आपको। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न नंबर 4 में तल्लीन लिखा है। अब इसमें हमें उपसर्ग पहचान के अलग अलग करना है। देखिए कॉपी पर देख लीजिए, आप लिखिए तल्लीन। पहला शब्द तल्लीन,
तत्, ये क्या है? उपसर्ग है, धनलिन। समझ गए आप? इसी प्रकार अगला शब्द है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य, तो आप दुर्भाग्य शब्द के आगे बराबर करके दूर लिखेंगे। ठीक है। अब यह क्या है? यह उपसर्ग है प्लस भाग्य। समझ गए आप? अभागा शब्द अगला है। अभागा शब्द, यह भी क्या है? उपसर्ग। अ लिखेंगे, उपसर्ग, धन, भागा, अभागा। समझ गए? फिर है आपका शक्तिशाली शब्द, शक्तिशाली लिखेंगे, फिर शक्ति लिखेंगे, धन, शाली। ये क्या है? प्रत्यय, प्रत्यय शब्द है। अब है कायरता। कायरता लिखेंगे शब्द को, फिर बराबर का निशान लगाए, फिर कायर, धन, ता, ब्रैकेट में लिखे प्रत्यय। ये है प्रत्यय। एकाग्रता, बराबर का निशान इस प्रकार लगा दीजिए। एकाग्र, धनता, ये भी प्रत्यय है बेटा। समझ गए आप? खंडित, बराबर का निशान लगाइए, खंड लिखिए, धन, इत, ये भी प्रत्यय है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। खुश रहिए, वीडियो को देखते रहिए। मोबाइल के माध्यम से हमें पता चल रहा है कितने विद्यार्थी इनको देख रहे हैं और किस समय देख रहे हैं। प्लीज देखिए और अपनी कॉपी में लिखिए। कॉपी जांच करवाने आप आ सकते हैं। समय ले लीजिए अपने शिक्षक से। जय हिंद, जय भारत।